नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे चैनल पर मैं आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह की सामग्री उपलब्ध करवाऊंगा। मैं विस्तार से भी पढ़ाऊंगा, मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाऊंगा और उसके साथ साथ कुछ छोटी बड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी लेकर उपस्थित हो जाऊंगा आपके सामने। तो आज निबंध से संबंधित एक छोटी सी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो पूरा देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर भी अवश्य करें। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा कोई मारामारी है नहीं, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें वैसा करें। अभी मैं बताना चाहता हूँ निबंध के जनक। अलग अलग साहित्यकारों ने निबंधों के कौन कौन से जनक माने हैं तो देख सकते हैं हम। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, थोड़ी सी बातें करूंगा, थोड़ी सी बातों के अंदर बड़े बड़ी बातें करने जाने वाला हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है निबंध का जनक? निबंध का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? भारतेंदु को। किसको माना है? भारतेंदु को। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों का जनक किसे माना है? भारतेंदु को। गणपति चंद्र गुप्त ने निबंधों का जनक किसे माना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद को। शिव प्रसाद सितारे हिंद को। और प्रमुख जो प्रथम निबंध है वो किसको माना है? राजा भोज का सपना। शिव प्रसाद सितारे हिंद के राजा भोज का सपना को प्रथम निबंध भी माना है। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले, 2 भागों में लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय किसको माना है इन्होंने? बालकृष्ण भट्ट को। निबंधों का जनक किसको माना है? बालकृष्ण भट्ट को माना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसे माना है? बालकृष्ण भट्ट को माना है। मैं बताने वाला था आपको कि कौन कौन है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसके साथ साथ और बता देना चाहता हूँ, ये गणपति चंद्र गुप्त जी है 2 नंबर पर, जिनके 2 है। गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भाग 1, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास खंड 2, ये है गणपति चंद्र गुप्त। तो इन्होंने किसको माना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद को। किन्होंने? गणपति चंद्र गुप्त को, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके बाद आता है हमारे पास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का इतिहास। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने किसको माना है? बालकृष्ण भट्ट को। किसको माना है? बालकृष्ण भट्ट को। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य कोश। हिंदी साहित्य कोश नाम से भी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी थी। यह है हिंदी साहित्य कोश भाग 2। भाग 2 में किसको माना है? बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी साहित्य कोश में भाग 2 में किसको माना है? बालकृष्ण भट्ट को। सर्वाधिक जो ये पुस्तक है, ये सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक है, सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक। इसी में से अधिकतर जो है वो आपत्तियां जो उठाई जाती हैं वो इसी में से उठाई जाती है, इसी के आधार पर आपत्तियां लगाई जाती है और इसी के आधार पर आपकी आपत्तियां वेरीफाई भी हो जाती है और मान भी ली जाती है। संपादक मंडल में इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, ब्रजेश्वर वर्मा थे, धर्मवीर भारती भी थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे और संयोजक इसके रघुवंश थे। उसके बाद यूरोप में मोंटेन को जो है निबंधों का जनक माना जाता है। अब निबंधों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां और बता देना चाहता हूं जो अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी गई है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आप ध्यान लगा लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास क्या है? भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। इसके बाद आते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। कौन लिखते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में? बच्चन सिंह जी लिखते हैं। बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह के भी 2 इतिहास आ जाते हैं। एक तो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और एक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। एक आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किताब है उसकी, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं? ये बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि उन्हें अर्थात बालकृष्ण भट्ट को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उन्हें
राजभक्ति और देशभक्ति की खिचड़ी बेहद नापसंद थी। किसे? बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को क्या? राजभक्ति और देशभक्ति की। आपने देखा होगा बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के निबंधकार थे। भारतेंदु काल में क्या था कि जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, वो राजभक्ति भी कर रहे थे और देशभक्ति भी साथ साथ में कर रहे थे। दोनों चीजें साथ साथ में कर रहे थे। वो राजभक्ति चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजों का डर था, इसलिए राजभक्ति भी साथ में चल रही थी। लेकिन इन्हें वो खिचड़ी पसंद नहीं थी। ये क्या कहते थे? उस काल में वे इस तरह के अकेले व्यक्ति थे। बालकृष्ण भट्ट उस काल में इस तरह के अकेले व्यक्ति थे जो केवल देशभक्ति पर लिखना चाहते थे। राजभक्ति और देशभक्ति का मिक्सर वो नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने ठीक ही लिखा था। अब बालकृष्ण भट्ट क्या लिखती हैं? ये पूरी बातें किसने लिखी है? ये तो बच्चन सिंह ने लिखी है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का। लेकिन बालकृष्ण भट्ट क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है? जैसे हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चुबाना और शहनाई का बजाना एक संग नहीं हो सकते, ऐसे ही यह भी असंभव और दुर्घट है। यह भी असंभव और दुर्घट है। क्या चीज? राजभक्ति और देशभक्ति। राजभक्ति और देशभक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जैसे हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जैसे बहुरी चबाना और शहनाई बजाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। किसने कहा था? बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। किसके हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है? बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। कहाँ लिखा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के पृष्ठ संख्या 297 पर लिखा गया है। ये बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास के पृष्ठ संख्या 297 से ये बात ली गई है। इसी तरह फिर देखें बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? बच्चन सिंह लिखते हैं कि अंग्रेजों को वे कुटिलता की खान कहते थे। अब देखो दो प्रश्न बनते हैं कि अंग्रेजों को कुटिलता की खान कौन कहते थे? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट अंग्रेजों को कुटिलता की खान कहते थे। अंग्रेजों को कुटिलता की खान किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। ऐसा किसमें लिखा हुआ है? डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। फिर बच्चन सिंह जी और क्या लिखते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? गद्य काव्य का आदि आचार्य। अब देखो यहां बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, आपको दिखाता हूं मैं कि गद्य काव्य का आदि आचार्य किसे कहा जाता है? गद्य काव्य का आदि आचार्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। अब दूसरा प्रश्न, ये तो था प्रश्न संख्या 1। अब गद्य काव्य का आदि आचार्य बालकृष्ण भट्ट को गद्य काव्य का आदि आचार्य किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। 2 प्रश्न। अब आता है 3 नंबर पर, डॉक्टर बच्चन सिंह ने गद्य काव्य का आदि आचार्य किसे कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा है। इस तरह से एक ही पंक्ति के अंदर 3 प्रश्न हम बना सकते हैं। अब आता है कि हिंदी निबंधों का स्टील किसे कहा जाता है? स्टील की बात करें, हिंदी निबंधों का स्टील की बात करें तो किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। एडिशन की बात करें कि हिंदी निबंधों का एडिशन किसे कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। हिंदी निबंधों का स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। और हिंदी निबंधों का एडिशन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। और ये दोनों बातें किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। प्रताप नारायण मिश्र के लिए अब हम बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की। तो प्रताप नारायण मिश्र के लिए विषय की कोई सीमा नहीं थी। उनका उद्देश्य जनता को जागृत करना था। उनका उद्देश्य जनता को जागृत करना था। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो उनके लिए अगर ऐसा कहा जाए किसी के लिए कि किसके लिए विषय की कोई सीमा नहीं थी, तो प्रताप नारायण मिश्र के लिए। भारतेंदु काल के किस निबंधकार के लिए विषय की कोई सीमा नहीं थी? तो प्रताप नारायण मिश्र के लिए विषय की कोई सीमा नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल जनता को जागृत करना था। उनके प्रमुख निबंध कौन कौन से थे? नानी, धोखा, मतलब आप देखोगे कि विषय का कोई मतलब नहीं है। नानी, धोखा, परीक्षा, खुशामद, है, दे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका निबंध था समझदार की मौत है। समझदार की मौत है, मनोयोग, इस प्रकार के निबंध, मतलब विषय की कोई सीमा नहीं थी। नानी, धोखा, परीक्षा, खुशामद, है, दे, समझदार की मौत, मनोयोग, दांत, भों, आप, ये सभी किसके निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र के। किसके निबंध है ये? प्रताप नारायण मिश्र के ये प्रमुख निबंध है। अब हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। तो बालकृष्ण भट्ट
ने सामयिक समस्याओं पर जमकर लिखा था। सामयिक समस्याओं पर जमकर किसने लिखा था? बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा था सामयिक समस्याओं पर। तो इनके प्रमुख निबंध है कौन कौन से? ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली देवताओं से हमारी बातचीत। ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली देवताओं से हमारी बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट की बातचीत, ठीक है ना। किसकी बातचीत चली देवताओं से? बाल कृष्ण भट्ट की बातचीत चली देवताओं से। याद रख सकते हो आप। नए तरह का जुनून, नए तरह का जुनून किसे था? नए तरह का जुनून बाल कृष्ण भट्ट को। खटका किसको था? खटका किसको था? बाल कृष्ण भट्ट को खटका था। गद्य के आदि आचार्य थे, क्योंकि ये गद्य के आदि आचार्य थे। बाल कृष्ण भट्ट को खटका था, बाल कृष्ण भट्ट को खटका था, क्योंकि ये गद्य के आदि आचार्य थे, क्योंकि ये गद्य के आदि आचार्य थे। कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट को खटका था क्योंकि ये गद्य के आदि आचार्य थे। और क्या खटका था? खटका इनको ये था कि राजभक्ति और देशभक्ति दोनों की खिचड़ी एक साथ नहीं चल सकती। इनको यही खटका था, क्योंकि इस प्रकार की सोच रखने वाले उस समय के ये अकेले ही व्यक्ति थे। और कह सकते हैं कि इनको ये खटका था और ये सबके लिए खटके थे। सबके लिए खटका कौन था? बाल कृष्ण भट्ट, क्योंकि ये सीधी सीधी बातें कहते थे और जो बाकियों को पसंद नहीं आती थी। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, चारु चरित्र, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था। कृषकों की दुरावस्था, कृषकों की दुरावस्था। साहित्य जन समूह के बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट में न जाने कितनी बार आ चुका होगा, मेरे अंदाजे से कम 10 बार ये प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। और कुल परीक्षाओं की बात करें तो मुझे लग रहा है कम से कम 20 बार पूछा जा चुका होगा इस परिभाषा। किसी न किसी परीक्षा की बात करें तो 20 बार आ चुकी होगी ये। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है। बाल कृष्ण भट्ट। साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, बस कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हिंदी साहित्य के निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और छोटी सी वीडियो के अंदर मैं ये बातें आपको बताना चाहता था। विशेष रूप से तो मैं आपको जनक बताना चाहता था कि किसके अनुसार कौन सा निबंधों का जनक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी पूरी की पूरी सामग्री जो है वो निःशुल्क उपलब्ध होने वाली है। जब तक फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड के अधिकतर वीडियो हमारे YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, विस्तार से, ट्रिक से, हर तरह से। और सेकंड ग्रेड जो है उसके भी हो चुके हैं। और रीट के भी सभी वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, पटवार के भी मिल जाएंगे, SI के भी अधिकतर वीडियो आपको निःशुल्क मिलेंगे। ये हमेशा निःशुल्क ही रहेंगे और हर बार नए से नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।